हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मौसम आज बहुत अच्छा है और मॉर्निंग के लगभग 6 o'clock बज रहे हैं। तो हस्बैंड बच्चे और आज मैं भी छत पे आ गई तो ठीक लग रहा था कुछ। तो हस्बैंड ने कहा चलो धीरे धीरे चलो, कुछ स्टेप चल जाओ फिर बैठ जाओ। तो ऐसे करके मैं भी छत पे आ गई। तो छत पे आके अच्छा लगा। पता है नीचे बहुत घुटन वाला मौसम हो रहा था और छत पे आके वेदर इतना अच्छा था कि इतनी ठंडी ठंडी हवा, मुझे लगा कि कितने मज़े ले रहे हैं ये लोग, मैं नहीं ले रही। तो फिर मैं भी छत पे आ गई। सुखमी टूट गया आपका बेटा? ट्रैक्टर जैसे चलते हैं ना। ट्रैक्टर जैसे चला रहे हो आप? कोई बात नहीं, दूसरा दिलाएंगे। गंदा वाला दे दिया था अंकल ने, जल्दी टूट गया मेरे बेटे का, है ना? बर्थडे पे ले लियो। सीधा स्किपिंग करो। मम्मा मैं टूट जाएगा। मुझे को प्लास्टिक का अभी तक नहीं टूटा। उसको टापो। अरे ये बंद किया। दोस्तों आज तो मैं भी छत पे आ गई और छत पे ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो चल के देखो एक बार, अगर तुमसे चला जाता है तो चलना, नहीं तो छोड़ देना। और बहुत सही लग रहा है यार। नीचे सुबह के टाइम में ना एसी बंद करने के बाद थोड़ी गर्मी गर्मी घूंटन सी हो जाती है और ऊपर का मौसम तो बिल्कुल ऑसम हो रहा है। देखो आपको व्यू दिखाती हूँ अपने घर के आसपास का लोकेशन। बिल्कुल फुल ऑफ ग्रीनरी है, ग्रीनरी ग्रीनरी चारों तरफ, गार्डन गार्डन। तो आँखों को वैसे ही अच्छा लगता है ना। इधर पूरा जंगल सा है, बाग है इधर आम के। हमारी कॉलोनी में मैंगो ट्रीज बहुत है, बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग यहाँ पुराने रहने वाले हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे आम के बाग थे पहले क्या अभी भी आम के बाग की तरह लगता है, क्योंकि हर तीसरे घर में आम के पेड़ हैं यहाँ पे। अब इसे तो प्लॉट बिल्कुल भरे पड़े हैं, हरे हरे हो रहे हैं। और साथ में तो बहुत टाइम बाद देखा है यहाँ पे, इतने महीने हो गए। पहले मैं कितनी सारी वीडियो यहाँ खड़ी होकर बनाती थी, है ना, जब लॉकडाउन चल रहा था। अपने घर के बाहर वाले एरिया में और बारिश देखो, रिमझिम आ गई है। तो कैसा हो गया मौसम? मजेदार। पढ़ाने की कोशिश करी, दिखाती हूँ। क्या हो गया लर्न क्वेश्चन? आंसर कर रही हूँ। याद नहीं हो रहा तो मैं 2 दिन बाद लिखूंगी, लिखते लिखते याद हो जाएगा। सेक्शन तुम भी लिखो। तो काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है, देख लेती हूँ। मेरी मशीन के ऊपर पानी तो नहीं आ रहा। आप सोचोगे पानी कहाँ से आएगा? तो देखो यहाँ पे ना ऊपर जाल है, मशीन के ऊपर ना ये रहा जाल। तो इस जाल में से कभी कभी पानी आता है। जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो ना तभी आता है, वैसे नहीं आता। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेती हूँ मैं, बस और क्या। तो वेदर अच्छा है तो मन भी अच्छा होता है। कितना अच्छा लग रहा है। देखो लाइट तो है काफ़ी बाहर, ऐसा नहीं है अंधेरे वाला मौसम नहीं है और बारिश हो रही है खूब ज़ोरदार। तो अच्छा लग रहा है और ठंडा ठंडा फील होता है जब बारिश होती है। ओपन करके दिखाती हूँ बाहर से। और जो पेड़ पौधे ना इतने सुंदर हो जाते हैं, ब्यूटी बढ़ जाती है, नेचर की ब्यूटी देखने में मज़ा आता है। और पूरी कॉलोनी अच्छी सुंदर धुली धुली दिख रही है। अच्छा लग रहा है उसको देख के ना। बस राखी के 2 ही दिन रह गए। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, फिर संडे। तो मैं सोचूं बच्चों की राखियाँ लाते हैं आज। राखी लाया? अच्छा, श्रीजा का गिफ्ट भी आना है, भैया की राखी भी आनी है ना सबका। हाँ। मेरी पसंद की। चुप क्यों रहे हो? मेरी पसंद की। श्रीजा लाएगी अपनी पसंद की, खुशी दीदी भी लाएगी, है ना। खुशी भी आ जाएगी राखी पे इस बार। नहीं तो अधिकतर हम घर चले जाते हैं, लेकिन इस बार हम नहीं जा सकते ना, इतना ड्राइव नहीं कर सकते लॉन्ग। हस्बैंड तो खुशी आ जाएगी, खुशी से आपको मिलवाएंगे, बच्चों की राखी आपके साथ शेयर करेंगे। और पहले बोला था पढ़ना तो है नहीं, क्या करना है आप दोनों को? मम्मी देखो दर्द हो गया। क्या हुआ पैर में? अरे बारिश हो रही है मेरी बात। दीदी नहीं 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 देख, अरे ये इसके पुत्र देख के लिए बोला था, आप क्या कर रहे हो? क्या करोगे आप? पढ़ने के लिए बिठाया था, बट इन्हें पढ़ना तो है नहीं, इनको करनी है बदमाशी। टीवी चला लिया,
हाँ। आज इनकी छुट्टी है बच्चों की, मुहर्रम की है ना, मुहर्रम की छुट्टी है ना। बस छुट्टी है बस। पता ही नहीं बच्चों को कहीं नहीं छुट्टी है। मुहर्रम की छुट्टी लिखी हुई थी, आधे के बच्चों को भी होगी शायद स्कूल की। सच्चे बात काम कर लो भाई। अच्छा कर रहे सरदर्द छुपाओ नहीं, मिटाओ। आवाज आज मेरी छुट्टी है। मुझे ब्लॉग नहीं बनाने देंगे, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। बड़े बंदे बच्चे हैं मेरे, और हस्बैंड जी बैठे हैं बाहर। क्या कर रहे हो जी? बात करनी थी दोस्तों, मेरी वीडियो पे ना एक कमेंट आता है बार बार, किडनी डोनेशन के बाद और किडनी रिसीव के बाद आपके हस्बैंड की और आपकी मेंटल कंडीशन कैसी है? कैसी है जी हमारी मेंटल कंडीशन? आपकी कैसी है? तो बताओ। और आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत नॉर्मली हैंडल करके लिया था। आपने ट्रांसप्लांट के दिन तक भी हम दोनों को, हस्बैंड वाइफ को देखा था, हॉस्पिटल का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। हमने इन चीज़ों को बहुत प्रेशर के साथ नहीं लिया था दोस्तों। प्रेशर के साथ में इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मेंटल स्ट्रेस तो देखो, आप कितनी बड़ी बात को कितना छोटा बना लो और कितनी छोटी बात को कितना बड़ा बना लो। और मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके, टेंशन लेके आप करोगे ना, तो फिर आप उसको बढ़िया से नहीं कर पाते हो। मेरी सोच ऐसी है कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो, चाहे वो मुश्किल काम है लाइफ का या ईजी काम है, एकदम से उसको काम डाउन होके करोगे तो उसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। ठीक है, मैंने कई लोग देखे हैं, क्योंकि मेरे हमसे पहले एक ट्रांसप्लांट हुआ था, तो जिन भैया का ट्रांसप्लांट था उनका, तो उनके यहाँ से एक दो लेडीज़ बैठी हुई थी और वो बड़ा रो सी रही थी ट्रांसप्लांट से पहले। मैंने उनको समझाया कि आप रो मत, आप रोने की जगह पे प्रार्थना करो ईश्वर से। ठीक है, मेरा स्पिरिचुअलिटी में, भगवान जी में, आध्यात्मिकता में बहुत विश्वास है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है अगर जहाँ पे आप वीक पढ़ रहे हो वहाँ पे आप ईश्वर का नाम लो, आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलता है। देखो मेंटली तो ऐसा कुछ असर पड़ा नहीं, मेरे को भी नहीं पड़ा और हस्बैंड को भी नहीं पड़ा। मेंटली स्ट्रांग तो हमें रहना ही चाहिए किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। हाँ, वो बात अलग है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच रहा है, बहुत टेंशन ले रहा है, तो है ना, तो हो सकता है उसको मेंटल प्रेशर रहता हो मेंटली। लेकिन मेरे ख्याल से देखो, मैंने अपने डॉक्टर से हमेशा बात की थी, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे हमेशा एक चीज़ बताई थी कि आपकी लाइफ में ना इस बीमारी को आप जैसे ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं ना, किसी चीज़ को, वो बना के चलना होगा, तभी आप ज़िंदगी जी पाओगे। जो मेरे दिल्ली वाले डॉक्टर थे, रवि बंसल, उन्होंने ये बोला था कि अगर आप ये फील करते रहोगे ना कि हम बीमार हैं बीमार हैं बीमार हैं, तो ज़िंदगी जीना भूल जाओगे, क्योंकि ज़िंदगी भर इस बीमारी को लेके चलना है। ठीक है, तो हम लोग के साथ तो ऐसा है दोस्तों, है ना, जो भी रहा मैंने आपको बताया। तो मेरे को ये क्वेश्चन हमेशा अजीब लगता है कि मेंटल कंडीशन कैसा है। देखो मेंटल तो इसमें ऐसा कोई, हाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हो। और देखो सर्जरी की बात जहाँ तक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, पेट में हेल्थ इशू हो जाता है, या फिर आजकल बीमारियाँ इतनी सारी हैं कि बहुत सारे लोगों के, यहाँ तक कि देखो मुझे स्टोन है, किसी को किडनी में स्टोन होता है, कभी कभी किडनी ना स्टोन के कारण भी ख़राब हो जाती है। कई लोग देखे मैंने कि उनकी किडनी में बहुत ज़्यादा स्टोन बन जाते हैं तो किडनी ख़राब कर देते हैं, उनका भी सर्जरी किया जाता है। तो इसको भी आप नॉर्मली लेके चलो, अगर आप लोगों की फैमिली में किसी के प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं तो यही सजेशन दूंगी कि देखो मेंटली अगर आप अपने आप को डिस्टर्ब करोगे तो पेशेंट पे क्या बीतेगी, है ना। पेशेंट को नॉर्मली बहुत हैप्पी माहौल देना है, जिससे वो फील ही ना करे कि वो पेशेंट है। तो मेरे हस्बैंड भी इधर बैठे हैं और हमने उनको कभी ऐसा बीमार वाला फील नहीं कराया, है ना। ठीक है, तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं लंच में क्या बनाती हूँ आज मैं। तो अभी तो टाइम है, अभी मेरी बर्तन क्लीनिंग वाली भी नहीं आई हैं, और मैं हमेशा लंच की और डिनर की तैयारी टाइम से ही करके रख देती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं इतना आटा लगा के रख देती हूँ और अपनी सब्ज़ी फ्राई कर देती हूँ। तो आज तो मेरा इरादा है कि लंच में कुछ सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी और दही और रोटी। तो ये मन कर रहा है खाने का, इन लोगों का भी ठीक है, यही खा लेंगे। और चप्पल पहनती हूँ, बिना चप्पलों के तो मेरे से बिल्कुल नहीं रहा जाता। तो आज मैं सोचूँ ना, जो ग्रीन वाली प्याज होती है ना, हरी प्याज, स्प्रिंग अनियन, थोड़ी सी वो बनाती हूँ। बहुत दिन हो गया उसको खाए हुए, थोड़ा चेंज कर करके खाना खाते हैं, टेस्ट अच्छा रहता है। बाल वॉश किए हैं आज, अभी कॉम नहीं की है, तो कुकर वगैरह ऐसे ही रखे हैं। अगर कुकर वगैरह में खाली करती हूँ ना तो इनमें मैं पानी डाल देती हूँ, जिससे कि धोने वाले को प्रॉब्लम ना हो। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हूँ तो मेरी लेट परेशान नहीं होती और मेरे को भी अच्छा रिजल्ट मिलता है ना, फिर बर्तन भी साफ रहते हैं आपके। तो
मेरी क्रॉकरी यूनिट में मेरी पूजा की कुछ सामान रखे रहती हैं, चलिए निकाल लेते हैं। अब इनकी ज़रूरत पड़ेगी, त्योहार आ गए हैं, त्योहारों से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं इसी में रखती हूँ। तो देखो, एक तो मेरी करवा चौथ की थाली, लोटा और ये चलनी है ना जिसमें हम चेहरा देखते हैं हस्बैंड का और चांद को देखते हैं। थोड़ी सी ख़राब हो गई थी पिछली बार, तो इसको तो मैं चेंज करूँगी इस बार। ख़राब चीज़ या टूटी फूटी पूजा में चेंज नहीं करूँ, यूज़ नहीं करते। और ये है मेरी राखी की थाली। तो अभी लास्ट ईयर मैंने रक्षाबंधन थाली बनाई थी, आपको दिखाई थी कि कितनी सुंदर लगती है। एक बार की मेहनत तो थी, लेकिन ये ना मजबूत होती है घर की बनाई हुई चीज़ें। और ये वाली तो देखो जल्दी से ख़राब हो जाएगी, लेकिन ये घर की बनाई हुई मैंने पता आज इसलिए निकाली क्योंकि इस तरह की चीज़ें ना जैसे रखी हुई होती हैं तो कहीं से कुछ छूट जाता है, टूट जाता है, तो आप उसको पहले से टूटा फूटा नहीं रहेगा, ठीक कर लो। तो जैसे इसकी बाउल है ये, और ये देखो कुछ कुछ निकल गया, ये सब हटा दूँगी, इसको साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और ये मैंने पता है एक एक्स्ट्रा थाली मेरे घर पे रखी हुई थी, बहुत हैवी वेट में थी वो, उसमें कोई खाना नहीं खाता था। शेप बहुत सुंदर थी उसकी। और ये मेरी पुरानी मसालेदानी की जो 2 कटोरियाँ रहती हैं ना, आपके घर में पड़ी होंगी शायद छोटी छोटी, तो उन सबको पेंट करके बनाया था। ये देखो कितना सुंदर। और एक लेस पड़ी हुई थी नीचे, वो लगा दी थी, तो लेस भी हल्की सी साइड से छूट रही है, तो इस सबको चिपका दूंगी आज, पूरा ठीक कर दूंगी। मतलब जो जो गड़बड़ है सारी चीज़ें ठीक कर दूंगी। तो इसको निकाल लिया है मैंने। तो आप भी अपनी पूजा का सामान निकाल लीजिएगा, त्यौहार आ रहे हैं। और देखो अभी ना आगे आने वाले समय में अच्छे अच्छे त्यौहार हैं, सुंदर सुंदर त्यौहार हैं, तो उनमें बनाई गई एक एक चीज़ एक साल में नहीं, सालों साल यूज़ होती जाएंगी, हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाती जाएंगी। तो एक कटोरियाँ उतर गई हैं, इनको चिपकाना है मुझे आज। देखूंगी घर में कुछ ऐसा है चिपकाने वाला कि नहीं। तो देखो दोस्तों, मैंने तो निकाल ली अपनी रक्षाबंधन थाली। और पता है त्योहारों की अगर आप तैयारी 1-2 दिन पहले करो ना तो ठीक रहता है। उसी दिन आप फटाक फटाक से सब कुछ करो तो सब कुछ अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता। बाल कैसे लग रहे हैं। और देखो बहुत सुंदर है ना मैंने बनाई थी, और ये मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा था ना, वो जाके देखना। मैं ऐसा करूँगी ना, इसको ना या तो अपनी कम्युनिटी पे फिर से शेयर कर दूंगी इस वाली वीडियो को, या फिर इसी वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगी, आप ज़रूर देखना। देखो कलर भी मैंने ऐसे ही लगाए थे जिनको बहुत शुभ शुभ मानते हैं। येलो कलर, रेड कलर है ना, ग्रीन कलर, ये तीनों बहुत शुभ पूजा पाठ में यूज़ करने वाले कलर हैं। और पता है ये छोटी छोटी चीज़ें ना, जैसे पूजा की थाली है, कुछ फूल है, और कुछ हाथ से बनी हुई मिठाइयाँ वगैरह, और डेकोरेशन थोड़ी सी ना त्योहारों को बहुत स्पेशल और बहुत सुंदर बना देती हैं। मतलब एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। देखो ऐसे तो आप प्लेट में रखा और राखी बांध दी है ना, मतलब तो राखी बांधने से ही, लेकिन अगर पता सुंदर सुंदर चीज़ें आपके घर में सजी हुई हों और आप सोचो कि एकदम से आप उसको बनाओगे, ऐसा नहीं हो पाता। तो एक बार आप पूजा की थाली बना के रख लो ये राखी की। तो एक मेरी आपने देखा करवा चौथ की थाली, वो तो मैं मार्केट से ले आई थी, वो थोड़ी सी ख़राब सी भी हो गई है। और उसकी चलनी जो होती है ना, जिसमें देखते हैं हस्बैंड का चेहरा, चांद देखते हैं, तो वो थोड़ी ख़राब हो गई, वो मुझे चेंज करनी पड़ेगी। बट ये वाली थाली मेरी बिल्कुल ठीक है। इसमें 1-2 प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं आज ठीक करके रख लूँगी, क्योंकि पता है रखे रखे भी हो जाते हैं। जैसे मैं अपनी क्रॉकरी इधर उधर खिसका रही हूँ, कुछ चीज़ें इधर उधर कर रही हूँ, तो मैं एक के ऊपर एक रख देती हूँ, तो उससे भी कभी कभी हो जाता है ना। तो ये चीज़ें अगर आपकी बनी रखी हो ना, तो फिर आप उसको त्योहार पे एकदम निकाल के यूज़ करो, कितना अच्छा लगता है। और वैसे भी अगर आपके घर में कथा है, पूजा है, बच्चों का बर्थडे है, टीके के लिए आप ये थाली निकाल लो, कितनी सुंदर लगेगी ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके घर को सुंदर बनाती है। मुझे घर को सजाना अच्छा लगता है। हाँ, और हाँ इतना मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना होता है उतना करती रहती हूँ। कुछ कुछ चीज़ों में जब सुंदरता हो, वो सुंदर सी दिखे ना, तो मज़ा ये लगाता है। तो देखो इसको आज मैं ठीक करूँगी, कोशिश करूँगी रक्षाबंधन की सारी तैयारियाँ आज करके रख लूँ, क्योंकि बस कल का दिन ही तो बचा हुआ है। क्या हुआ बेटा जी, बोलो, तोड़ लिया रिमोट। और आज सक्षम हैंड वॉश कर रहा था, और हैंड वॉश करने के चक्कर में क्या वॉश कर दिया, रिमोट वॉश कर दिया बस ये अच्छा ही रिमोट टूटा नहीं है ना सक्षम। आप इसे पापा से टेप लगवा लो इसके ऊपर, इसका ढक्कन खुल जाता है पीछे का कैप, ठीक है। तो सक्षम किचन में मेरे पास आया, वो मेरे हैंड वॉश करा दिया, कुछ खा रहा था, चिपक गए थे इसके हाथ। तो मैंने कहा 1 मिनट रुक जाओ बेटा, मेरा दूध रखा है गैस पे, निकल जाएगा। और इतनी देर में सक्षम ने अपने हाथ हैंड वॉश किए ना, एक वॉश किया, दूसरा जब वॉश किया तो उसके बदले रिमोट ही वॉश कर दिया बस ये अच्छा है कि वो रिमोट ख़राब नहीं हुआ, उसमें पानी नहीं गया, मैंने जल्दी से लेके उसे साफ़ कर दिया, नहीं तो हो जाना था आज तो काम। तो मैं अपनी पूजा की थाली दिखा रही थी आपको। किस किस ने पूजा की थाली बनाई है आप लोग बताना, और जिसने नहीं बनाई है आप बनाओ। पता है छोटी छोटी चीज़ें ना त्योहारों को बहुत सुंदर बना देती हैं। क्योंकि देखो आजकल हम इतना कहीं जा नहीं पा रहे, कुछ ऐसा कर नहीं पाते, तो अपने लेवल पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, या फिर थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखने का, है ना। खाली पड़े रहते, बोर रहते, उनसे अच्छा तो कुछ करते रहो, घर ही सज जाता है आपका, है ना। और वैसे आप इसको कहीं भी डेकोरेट करके रख दो। अगर आपका मंदिर बड़ा है, मेरा तो छोटा सा मंदिर है, लेकिन बहुत सुंदर है मेरी राखी की थाली।
फेस्टिवल हो या मेरे बच्चों का बर्थडे हो ना, तो पता है मैं एक चीज़ करती हूँ आप सोचोगे कैसी कैसी बातें शेयर करती हूँ, मतलब जैसे डेकोरेशन करते हो आप या फिर बहुत ज़्यादा बैलून्स वगैरह पे इन्वेस्ट करते हो, तो मैं क्या करती हूँ बैलून वगैरह लगाती तो हूँ, लेकिन उसके साथ में एक परमानेंट डेकोरेशन की चीज़ लाती हूँ। तो ये मेरी ट्रिक है यार, मैं एक साथ इतना नहीं खरीद पाती, मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट भी चलता रहता है और एक देखो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो मन तो बहुत कुछ करता है बट इतना कर नहीं पाती हूँ, लेकिन जो भी करती हूँ उसमें खुश रहती हूँ। और बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना भी नहीं है, तो मैं ऐसे करती हूँ जैसे कि बच्चों का बर्थडे हुआ तो एक परमानेंट डेकोरेशन, जैसे मेरी मैरिज एनिवर्सरी है तो उस पर जैसे हम दुनिया भर की चीज़ें लाते हैं तो एक परमानेंट डेकोरेशन की चीज़ लाऊंगी। जैसे मैं रोज़ ले आई थी पिछली बार अपने मैरिज एनिवर्सरी में फालतू की चीज़ें ना ला के, तो मैं मेरे घर को डेकोरेट करते हैं, सुंदर बनाते हैं, है ना। मेरे किसी बच्चे का बर्थडे है तो मैं उसमें एक परमानेंट डेकोरेशन की, जैसे हम बैलून तो लगाती हूँ, उसके अलावा एक आधी चीज़ ऐसी ले आई, कोई फ्लावर की स्टिक ले आई या फिर कुछ और ऐसा ले आई जो घर में मैं कहीं लगा सकूँ। और बर्थडे के डेकोरेशन में तो काम आता ही है, फिर वो बाद में पूरे साल भी हमारे घर की ब्यूटी को बढ़ा के रखता है। तो मैं जब पैसे इन्वेस्ट करती हूँ ना तो बहुत सोच समझ के करती हूँ, मैं जल्दी से ना फालतू चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करती। मेरे घर में आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें मिलेंगी लेकिन सब काम की मिलेंगी और अच्छी मिलेंगी, तो मैं क्या करती हूँ मतलब बहुत ज़्यादा पे इन्वेस्ट ना करके एक अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करना पसंद करती हूँ। इसी तरह जैसे राखी है तो मैं फालतू के इधर उधर वेस्ट ना करके मैंने राखी की प्लेट तैयार करी। देखो कहने के लिए तो छोटी सी बात है, लेकिन जब आप चीज़ें करते हो ना तो वो चीज़ें घर में मेंटेन रहती हैं फिर आपके, है ना। तो मेरा तो यार ये फंडा है, ऐसा करती हूँ मैं पता नहीं आपको कैसा लगेगा, आप भी ट्रिक अपना सकते हो अगर आप रेंट के हाउस में रहते हो और बहुत लिमिटेड चीज़ों से आप अपना घर सजाना चाहते हो और अच्छे से भी सेलिब्रेट करना चाहते हो, घर को ब्यूटीफुल भी बनाना चाहते हो। क्योंकि मेरा जो ये घर है ना, इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये रेंट का है, आपका घर बहुत सुंदर लगता है ठीक ठाक है वैसे मेरा घर, और बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आपका घर बहुत अच्छा लगता है। तो अपने घर को मैंने ऐसे ही सजाया है। देखो अगर जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे बेटे का बर्थडे था सक्षम का, तो पहले मेरे पास सोफ़ा भी नहीं था, ये कर्टेन भी मैंने इस मकान में आने के बाद नए लगाए, क्योंकि जो मेरे पहले वाले कर्टेन थे रेंटेड हाउसेज में ऐसे ही रहता है, वो छोटे पड़ गए थे इसके लिए। तो मैंने क्या किया, अपने बेटे के बर्थडे में फालतू का इन्वेस्ट ना करके मैं पूरे घर की कर्टेन ले आई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे मैंने क्या किया, ये टेबल जो मेरी बाहर पड़ी रहती है, पहले वाले टेबल को चेंज करके मैं टेबल ले आई थी, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं कहती हूँ परमानेंट कुछ ऐसा मैं ले आती हूँ हर बार, फालतू की इधर उधर वेस्टेज ना करके। क्योंकि देखो आप लोगों को पता है मेरे हस्बैंड का हेल्थ इशू है, तो हम लोगों का बाहर खाना वाना वो सब चीज़ें नहीं हो पाती है ना। तो हम लोग बर्थडे वगैरह पे, मैरिज एनिवर्सरी पे सब लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, कई कई हज़ार का खाना, ये सब तो होता है यार, लेकिन हम लोग वो नहीं कर सकते, हमारी प्रॉब्लम है। तो हम कहीं ना कहीं को तो अपनी खुशी निकालेंगे ना, मैं इस तरह से करती हूँ। और बर्तनों की आवाज़ आने लगी है, निशा आ गई है, देखो यहाँ से दिखता है। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा और फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। सबको ढेर सारा प्यार, अपनी रक्षाबंधन की तैयारी कर लो, आने वाली है, पता नहीं मेरा भाई आएगा नहीं आएगा। राखी मैंने मम्मी को दे दी थी भाइयों के लिए, तो मम्मी ने पहुँचा दी होंगी या पहुँचा देंगी, क्योंकि मैं तो अपने चाचा के बेटों को भी राखी बांधती हूँ, मेरे सारे भाई बहुत प्यारे हैं। तो भाभियों के लिए भी जाती है राखी, भाइयों के लिए भी, भतीजों के लिए। तो मेरी जो भतीजी आया मैंने उनको लिए भी भेज दी कि लो उनके हाथ खाली ना रहें। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, नए ब्लॉग में मिलती हूँ।